हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं ईयर 2026 का सैम्पल पेपर क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सैम्पल पेपर क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स पी एंड क्यू आर शोन बिलो। तो हमें पी एंड क्यू के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, जिसमें हमें एटम्स कितने हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमें ये याद करना है कि 8 किसका एटॉमिक नंबर है। तो हमारे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है। और हमें सेकेंड क्यूब में दिया गया है, इसके भी नंबर्स काउंट कर लेते हैं, एटम्स कितने हैं इनके सेल में। तो हमें सेल में इसके दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 हमारे सोडियम के एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, इट मीन्स ये हमारा क्यू जो है ये सोडियम है। ठीक है, तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा पी और क्यू कौन से एलिमेंट्स हैं। अब आगे हम ना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ़ पी एंड क्यू कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अगर हमारा पी और क्यू जो है वो कंबाइन करेगा कंपाउंड बनाने के लिए, तो वो कौन से बॉन्ड बनेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे या आयनिक बॉन्ड बनेंगे। तो बेटा हमें पता है कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है और सोडियम हमारा मेटल है। तो नॉन मेटल और मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल्स के बीच ही बनते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए, इसका आंसर क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि ये एक मेटल और एक नॉन मेटल है, तो इनके बीच कौन से बॉन्ड बनेंगे, इनके बीच बनेंगे हमारा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड इसमें शेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स के नंबर है वो भी इक्वल नहीं है। ठीक है, और हमारा एक मेटल और एक नॉन मेटल है, तो उनके बीच क्या होगा, उनके बीच आयनिक बॉन्ड ही बनेगा। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्या है। गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। जो हमें क्या कह रहे हैं, जो हमारे कंपाउंड बने हैं उनके हमें केमिकल फार्मूला लिखने कहा जा रहा है। तो हमारा पी और क्यू दिया गया है। ठीक है, पी हमारा है ऑक्सीजन और क्यू है सोडियम। ठीक है, तो हम पी हमारा है सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर पी हमारा था ऑक्सीजन, पी ऑक्सीजन था और क्यू जो था वो सोडियम था। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारी सोडियम की वैलेंसी कितनी है। सोडियम की वैलेंसी हमारी 1 है, चार्ज उसमें पॉजिटिव आयन 1 है, और हमारा जो ऑक्सीजन है उसके जो है वो -2 है। हमें पता है कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, इसके बॉन्ड बनाते हैं, तो हमारे जो इसके जो चार्जेस हैं, वैलेंसीज हैं, वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि हमारी जो सोडियम की वैलेंसी है ये ऑक्सीजन में आ जाएगी और ऑक्सीजन की सोडियम में चली जाएगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में पी और क्यू दिया है, तो हमें इसके इस फॉर्म में हमें चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो हमारा क्यू के साथ ये 2 चार्ज हो जाएगा, -2। इट मीन्स हमारे क्या बनेंगे 2Q2, और हमारा P जो है उसमें सोडियम में 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा ये Q2P बनेगा। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं है हमें ऑक्सीजन और सोडियम करके क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है। हमें जो दिए गए क्वेश्चन में हमें उसके हिसाब से ही उसको सॉल्व करना है। तो हमारा ये सेकेंड नंबर हो जाएगा Q2P। ठीक है, आपको Q2P ही लिखना है, आपको सोडियम और ऑक्सीजन से डिनोट नहीं करना है। वो आप करके देख लो, लेकिन आपको लास्ट आंसर में यही डालना है, Q2P ही लिखना है। ठीक है, आइए अपना सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सी नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो सी नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है द कंपाउंड सो फॉर्म्ड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, हमें जो कंपाउंड हमने बनाए हैं उसको हमें डिजॉल्व करने कहा जा रहा है वाटर में। हमने देखा जो हमारा कंपाउंड बना था वो क्या बना था, Na2O बना था। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बना था, जिसमें वैलेंसीज क्या है, एक्सचेंज हो गई थी। ठीक है, तो Na2O बना था हमारा, मीन्स सोडियम ऑक्साइड बना था। दी कंपाउंड सो फॉर्म्ड इज डिजॉल्व इन वाटर। अब हमें इसे क्या करना है, हमें ऑक्सीजन के साथ हमें इसे वाटर के साथ रिएक्ट कराना है। इज द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। जो हमारा ये सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक बनेगा या बेसिक इन नेचर होगा, वो हमें देखना है। तो हमारा ये सोडियम ऑक्साइड है, जिसके साथ हमें वाटर का रिएक्शन कराना है। तो आइए करते हैं अपना सी नंबर, हमारा जो है सी नंबर। ठीक है, हमें सोडियम ऑक्साइड Na2O के साथ करना है H2O को रिएक्ट कराना है। ठीक है, तो हमारा इससे क्या बनेगा, हमारा Na
OH बनेगा, ठीक है, NaOH बनेगा हमारा, और इसमें बहुत सारे हीट क्या होंगे, इवॉल्व होंगे, ठीक है, बहुत सारे हीट इवॉल्व होंगे, और हमारा NaOH जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, अल्कलाइन है, ठीक है, ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारा बेस है, ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट अपना डी नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे डी नंबर क्वेश्चन में दिया क्या गया है, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। डी नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन Q एंड इथेनॉल। हमारा Q है सोडियम, और इथेनॉल को हम अल्कोहल भी कहते हैं, जिसका फार्मूला हमें C2H5OH होता है। तो हमें C2H5OH को Q के साथ कंबाइन करके केमिकल इक्वेशन दिखाने हैं। तो आइए हम अपना ये भी क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करते हैं। हमारा डी नंबर है, डी नंबर में हमें अल्कोहल, ठीक है, C2H5OH जिसको इथेनॉल भी कहते हैं, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इसको हमें 2Q के साथ रिएक्ट कराना है, ठीक है। तो हमारे ये दो रिएक्टेंट्स हैं, हम रिएक्ट करा के हमारे क्या बन रहे हैं, 2C2H5OQ, और इस प्रोसेस में क्या है, हमारा हाइड्रोजन जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके केमिकल फार्मूले देख लिए कंपाउंड बना के कि ये क्या बन रहा है, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा 2C2H5OQ प्लस H2। आपको हमेशा आंसर में सोडियम और ऑक्सीजन बस आपको सॉल्व करने के लिए देखना है, लेकिन आपको लास्टली आंसर जो करना है वो P और Q के फॉर्म में ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट बच रहा है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन P अंडरगोज बॉन्डिंग विथ कार्बन। तो जब P हमारा जो ऑक्सीजन है जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो कैसे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, हमें ये दिखाने को कहा जा रहा है। तो हम देख सकते हैं हमारा P जो यहाँ है वो ऑक्सीजन है, और यहाँ कार्बन जो दिया गया है वो भी क्या है, हमारा नॉन मेटल है। तो ये हमारे दोनों क्या है, हमारे नॉन मेटल है। इट मीन्स यहाँ हमारा क्या बनेगा, यहाँ हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था। तो चलिए करते हैं अपना सॉल्व। ये हमारा ई नंबर क्वेश्चन है, और हमें ऑक्सीजन, यस, ऑक्सीजन प्लस कार्बन की हमें बॉन्डिंग करनी थी। आपको पता है कि हमारे कार्बन के जो आउटर सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मीन्स ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। हमारा ऑक्सीजन जो है उसमें 8 एटॉमिक नंबर होते हैं, मीन्स ये 2 और 6, इसकी वैलेंसी 2 होती है। इट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। लेकिन यहाँ कार्बन को क्या चाहिए, 4 चाहिए। इट मीन्स हमें 2 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन हमारा P है और हमारा C कार्बन है, ठीक है। तो हमारा ये क्या बनेगा, इसमें हमारे बनेंगे कोवालेंट बॉन्ड। देखो आप, C के हमारे 4 एटम्स हैं, तो हमने ये C के 4 एटम्स यहाँ कर दिए, और ऑक्सीजन हमारे ये 2 एटम्स कैरी करता है, ठीक है। तो यहाँ 2 एटम्स इसके हुए, और हमें और 2 एटम चाहिए क्योंकि हमारे कार्बन के पास 4 आउटर सेल में है। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमारे ऑक्सीजन को भी क्या हो गए, इनको भी 2 शेयरिंग में मिल चुके हैं। और आप अब ये आगे देखोगे कि हमारा क्या है, कार्बन इधर भी बॉन्ड बनाएगा, और इसके भी क्या होंगे, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स कवर हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से इनके भी कवर हो जाएंगे 4, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने यहाँ से लिंक कर दिया, इसको यहाँ से नहीं, इसको यहाँ से कंबाइन करना है, तभी ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास भी हो पाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हो इन्होंने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो हमें इसमें कितनी ज़रूरत है, P की, हमें P की ज़रूरत 2 है। और हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि 2 ऑक्सीजन को हमने कार्बन के साथ क्या किया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। तो हमारा इसका जो कम्बिनेशन के बाद क्या बनेगा, CP2, क्योंकि हमने 2 ऑक्सीजन लिए थे इसीलिए हमने P2 किया है, और कार्बन हमारा एक ही था, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने अपना ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल।